कभी सोचा है कि एक मामूली सा गैस सिलेंडर दो महाद्वीपों के बीच की पूरी पॉलिटिक्स को कैसे बदल सकता है? आज हम भारत और अमेरिका के बीच हुए एक ऐसे ही ऐतिहासिक एनर्जी डील की परतें खोलने वाले हैं। ये सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल कहानी का हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं कि दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के लिए इसके क्या मायने हैं। 10%। सुनने में ये शायद कोई बड़ा नंबर न लगे, पर असल में ये भारत जैसे ह्यूज एनर्जी मार्केट में एक बहुत बड़े भूचाल का सिग्नल है। यही वो नंबर है जो उस बदलाव की कहानी कहता है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। चलिए इसे डिकोड करते हैं। तो आज की हमारी चर्चा में हम इस डील को 5 हिस्सों में समझेंगे कि ये असल में है क्या, इसके पीछे का इकोनॉमिक रीजन, इसका जियोपॉलिटिकल असर, ये बड़ी ट्रेड पिक्चर में कहाँ फिट बैठता है, और आखिर में ये इतना ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये बदलाव आखिर है क्या। देखिए, ये सौदा भारत के एनर्जी हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिख रहा है। अब तक भारत अपनी ज़रूरत के लिए ज़्यादातर मिडिल ईस्ट पर डिपेंड करता था, लेकिन अब पहली बार वो अमेरिका को एक मेजर सप्लायर के तौर पर देख रहा है। तो आखिर इस डील में है क्या? सीधी सी बात है, 2026 के लिए 1 साल का अग्रीमेंट हुआ है। इसके तहत भारत की जो सरकारी तेल कंपनियां हैं वो अपनी एलपीजी ज़रूरत का 10% हिस्सा सीधा सीधा अमेरिका से खरीदेंगी, और ये पहली बार हो रहा है कि गवर्नमेंट लेवल पर इतना बड़ा सौदा सीधे अमेरिका के साथ किया जा रहा है। और देखिए, इस डील की इम्पोर्टेंस सिर्फ नंबर्स में नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो इंटेंशन है उसमें है। भारत के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खुद कहा कि ये अमेरिका के लिए दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते एलपीजी मार्केट में घुसने का एक बहुत बड़ा मौका है। तो इससे साफ पता चलता है कि दोनों ही देश इस रिश्ते को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर भारत अपने पड़ोसी मिडल ईस्ट के सप्लायर्स को छोड़कर इतनी दूर अमेरिका से गैस क्यों खरीद रहा है? भाई, इसका जवाब छुपा है इकोनॉमिक्स में। हाँ, लेकिन दिमाग में एक और सवाल आता है ना कि अमेरिका तो हजारों मील दूर है, तो क्या शिपिंग कॉस्ट लगाकर ये सौदा महंगा नहीं पड़ जाएगा? और ये सवाल बिल्कुल जायज़ है। इसका जवाब इन आंकड़ों में है, जरा देखिए। अमेरिका में एलपीजी की कीमत है करीब $450 पर मेट्रिक टन। वहीं सऊदी अरब में यही कीमत $500 से $600 है, और यूएई में तो ये $650 तक चली जाती है। मतलब फर्क बिल्कुल साफ है। अमेरिका की कीमतें, जो हमारे ट्रेडिशनल सप्लायर्स हैं, उनसे काफ़ी कम है, और ये जो पैसों का फ़ायदा है ये इतना ज़्यादा है कि शिपिंग का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो इसमें आराम से कवर हो जाता है। तो बॉटम लाइन ये है कि गैस की कम कीमत शिपिंग की एक्स्ट्रा लागत से कहीं ज़्यादा बचत करा रही है। इसीलिए प्योरली इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो ये सौदा भारत के लिए एक क्लियर विन है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक सोच भी काम कर रही है, जो इन दोनों देशों को और करीब ला रही है। ये असल में एक विन विन सिचुएशन है। अमेरिकी सरकार के लिए ये एक पॉलिटिकल विन है, और इससे उनका एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। और भारत के लिए ये अपनी एनर्जी सप्लाई को डाइवर्सिफाई करने का मौका है। मतलब एक ही जगह पर निर्भर न रहना, और साथ ही अमेरिका के साथ अपने स्ट्रेटेजिक रिश्तों को और मजबूत करने का एक शानदार मौका है। और इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। मतलब एक ऐसा रिश्ता जो बस एक डील तक नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म शेयर्ड गोल्स पर टिका है, जिससे दोनों देशों को फायदा हो। अब कहानी को थोड़ा और बड़ा करते हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ एलपीजी का नहीं है। ये डील असल में एक बहुत बड़ी ट्रेड पजल का एक छोटा लेकिन बहुत ज़रूरी हिस्सा है, जिसे इंडिया और अमेरिका मिलकर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, फिलहाल अमेरिका भारत से आने वाले सामान पर 50% तक का भारी भरकम टैरिफ लगाता है, लेकिन अब बात चल रही है कि इसे घटाकर 12 से 19% तक लाया जाए। सोचिए, ये भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए कितना बड़ा बूस्ट होगा। तो ये जो बड़ी डील है वो कुछ इस तरह की हो सकती है कि भाई अमेरिका भारत के सामान पर टैरिफ कम करे, और बदले में भारत अमेरिका से ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कि सोयाबीन्स खरीदे। ये एक तरह का गिव एंड टेक है, जिससे दोनों की इकोनॉमी को फायदा होगा। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। आखिर इस डील के की टेकअवेज क्या हैं? तो कुल मिला के 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, इकोनॉमिक सेंस, यानी पैसों के लिहाज से ये सौदा भारत के लिए बहुत फायदेमंद है। दूसरी, पॉलिटिकल विक्ट्री, ये अमेरिकी सरकार के लिए एक साफ जीत है।
और तीसरी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। ये दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों को और करीब लाता है। वैसे इस सारी सीरियस जियोपॉलिटिक्स के बीच एक मजेदार बात भी हुई। हुआ ये कि पाकिस्तान के एक बड़े अखबार ने गलती से इस पूरे मामले पर एआई से लिखा हुआ एक आर्टिकल छाप दिया और फिर तो सोशल मीडिया पर उसका खूब मजाक बना। ये दिखाता है कि आज की दुनिया में इन्फॉर्मेशन कितनी तेजी से और कभी-कभी कितने अजब-गजब तरीकों से फैलती है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। क्या ये सिर्फ एक एनर्जी डील है या फिर ये एक नए ग्लोबल इकोनॉमिक मैप की शुरुआत है? एक ऐसी दुनिया जहां पुराने दोस्त बदल रहे हैं और नई नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बन रही हैं? सोचने वाली बात है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, RBL एकेडमी। हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ें, एग्जामपीडिया। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें @ranvi199।